चंदामामा महाभारत नवा भाग। अंगराज्याभिषेक। अर्जुन के साथ द्वंद्वयुद्ध करना है तो तुम्हें भी राजा होना चाहिए। कृपाचार्य के ऐसा कहने पर और कर्ण को अपने माता पिता के नाम बताने में संकोच करते हुए देखकर दुर्योधन ने कृपाचार्य से इस प्रकार कहा। शास्त्र कहते हैं कि श्रेष्ठ क्षत्रिय वंश में जन्मे हुए लोगों को, महावीरों को और बड़ी सेना रखने वालों को राजा कहा जा सकता है। फिर भी यदि अर्जुन के साथ द्वंद्वयुद्ध करने के लिए कर्ण का राजा न होना ही आपत्ति है तो मैं उसे इसी क्षण अंगराज्य के राजा के रूप में अभिषेक करता हूँ। दुर्योधन की आज्ञा होते ही मंत्रवेता पुरोहित आए। स्वर्ण सिंहासन आया, स्वर्ण कलशों में जल आया, पुष्पाक्षत आए। दुर्योधन ने कर्ण को सिंहासन पर बिठाकर राजा के रूप में अभिषेक किया। इस कर्मकांड के समाप्त होते ही कर्ण ने दुर्योधन से कहा, महाराज, मैंने आपसे जो राज्यदान पाया है उसके बदले में मैं प्रत्युपकार के रूप में क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे पराक्रमी की मित्रता चाहिए। ये सब देख रहे कर्ण के पालक पिता सूत अपनी रथ से उतरकर आए और अंगराज कर्ण को बधाई दी। कर्ण ने सूत को पुत्रभाव से नमस्कार किया। सूत ने कर्ण को उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। ये बात प्रकट हो गई कि कर्ण सूत का पुत्र है। भीम ने कर्ण से कहा, सूत पुत्र, रथ हाँकने के बजाय अर्जुन के साथ द्वंद्वयुद्ध करने की बात करते हो, क्या ये कहीं से भी उचित है? तुम्हारे लिए यह अंगराज्य का सिंहासन किस काम का? कर्ण क्रोध से जल उठा, किंतु कुछ कह न पाने के कारण वो क्रोध में फुफकारते हुए आकाश में सूर्य की ओर देखता रह गया। अपने भाइयों के बीच बैठे दुर्योधन ने भीम से कहा, भीमसेन, तुम्हारे शब्द उचित नहीं हैं। जो राजा है उसे बलवान शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो अर्जुन ही क्यों न हो। वीरों की उत्पत्ति और नदियों की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं बता सकता। दिव्य लक्षणों और स्वाभाविक कवच कुंडलों वाला ये कर्ण कोई साधारण जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं है। यह न केवल अंगराज्य बल्कि पूरी पृथ्वी पर शासन करने योग्य पराक्रमी है। यदि मेरे द्वारा किया गया इसका अंगराज्याभिषेक किसी को स्वीकार नहीं है तो वह मेरे साथ द्वंद्वयुद्ध करके जय पराजय का निर्णय कर सकता है। इस बात पर सभी दर्शकों ने कोलाहल किया। किसी भी द्वंद्वयुद्ध के होने से पहले ही सूर्य अस्त हो गया। कुछ लोग अर्जुन की, कुछ कर्ण की और कुछ दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। दुर्योधन के लिए तो वह दिन उत्सव के समान था। आज तक उसे अर्जुन बगल में गड़े भाले की तरह चुभता था। इस दिन से दुर्योधन का अर्जुन के प्रति भय समाप्त हो गया। वह छाती पर हाथ रखकर निश्चिंत होकर सो गया। कुछ समय बीत गया। एक दिन सुबह द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को बुलवाया और कहा, मुझे गुरुदक्षिणा दो। शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आपका क्या आदेश है? द्रोण ने कहा, ऐश्वर्य के मद में चूर उस अविवेकी द्रुपद को पकड़कर लाओ। गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए सभी कुमार तैयार हो गए। रथ सजाए गए, कवच धारण किए गए, खड्ग और धनुष बाण लिए गए। द्रुपद पर युद्ध के लिए सारी तैयारियां पूरी करके सब द्रोण के पीछे चल दिए। पांचालपुर दिखाई देने की दूरी पर था। तभी अर्जुन ने द्रोण से कहा, इनमें से कोई भी द्रुपद को नहीं ला पाएगा। इनके विफल होकर लौटने तक हम पांडव यहीं रुकेंगे और उसके बाद द्रुपद को पकड़कर लाएंगे। द्रुपद को पता चला कि दुर्योधन का दल कर्ण को साथ लेकर राजभवन में प्रवेश कर चुका है और द्रुपद को पकड़ने की वीरतापूर्ण बातें करते हुए राजमार्ग पर आ रहा है। वे तुरंत अपनी सेना और भाइयों को साथ लेकर युद्ध के लिए आए। कौरवों और कर्ण ने कुछ समय तक वीरता से संघर्ष किया, किंतु द्रुपद के वेग और उनकी सेना के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाए और जान बचना ही कठिन हो गया। ऐसी अवस्था में युद्धभूमि छोड़कर पांडवों के पास पहुंच गए। तब अर्जुन ने द्रोण को प्रणाम किया, धर्मराज से अनुमति ली और भीम को अपनी सेना का नायक बनाकर तथा नकुल सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक नियुक्त करके द्रुपद को पकड़ लाने के लिए प्रस्थान किया। भीम और अर्जुन ने द्रुपद की सेना पर आक्रमण कर अल्लकल्लोल मचा दिया। अर्जुन ने भयंकर युद्ध करते हुए अपना रथ द्रुपद के रथ की ओर बढ़ाया। द्रुपद ने रोष में अर्जुन पर भीषण प्रहार किया। एक समय ऐसा आया जब द्रुपद दिखाई नहीं दिए और उनकी सेना हाहाकार करने लगी। अर्जुन ने द्रुपद के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया, तलवार निकाली और द्रुपद के रथ की जुए पर कूदकर उन्हें पकड़ लिया। इसी बीच उनकी नजर भीम, नकुल और सहदेव पर पड़ी, जो भागती हुई द्रुपद की सेना का संहार कर रहे थे। अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर उन्हें चेतावनी दी, द्रुपद पकड़े गए हैं, हमारा कार्य पूरा हुआ। ये हमारे संबंधी हैं, अकारण ही द्रुपद की सेना का वध न करें। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद को बांधकर लाया और द्रोण को गुरुदक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया। द्रोण ने द्रुपद को देखा और कहा, पांचालराज, अब तुम्हारा कांपिल्य नगर हमारे अधिकार में है। क्या अब भी मुझे अपना बाल सखा मानोगे? डरो मत, मैं अत्यंत शांत स्वभाव का हूँ। मैं अपनी बचपन की मित्रता नहीं भूला हूँ। तुम्हारी मित्रता के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। मुझे राज्यों पर शासन करने वालों की मित्रता बहुत प्रिय है, किंतु अब तुम्हारे पास राज्य नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मित्रता के लिए आधा राज्य देता हूँ, इसे स्वीकार करो। गंगा के दक्षिण का सारा भाग तुम्हारा राज्य है, उत्तर का भाग मेरा राज्य है। हम दोनों सुखपूर्वक राज्यों पर शासन करेंगे। द्रुपद द्रोण के साथ स्थायी मित्रता के लिए सहमत हो गए। द्रोण ने उनके बंधन खुलवाए और उन्हें जाने दिया। तब से द्रुपद केवल दक्षिण पांचाल के राजा बने रहे।
मागधी और कांपिली उनकी राजधानियां थीं। द्रुपद ने अनुभव किया कि सैन्य शक्ति से द्रोण को जीतना उनके लिए असंभव है। इसके अतिरिक्त उनकी संतान की इच्छा भी पूरी नहीं हुई थी। इन दो कारणों से वे देश भ्रमण करते हुए महान तपस्वी मुनियों की शरण में जाने लगे। द्रोण ने अहिछत्र को राजधानी बनाकर उत्तर पांचाल पर शासन किया। 1 वर्ष बीत गया। धृतराष्ट्र ने धर्मराज को युवराज के रूप में अभिषिक्त करने का निश्चय किया। धर्मराज धैर्यवान और सहनशील थे, उनका स्वभाव कुटिल नहीं था, वे सेवकों का आदर करते थे। युवराज के रूप में धर्मराज राज्य संचालन में समर्थ सिद्ध हुए। सभी ने उनकी प्रशंसा की कि वे राजा पांडु से भी श्रेष्ठ हैं। भीम बलराम के शिष्य बने और गदायुद्ध तथा खड्गयुद्ध में निपुणता प्राप्त की। अर्जुन ने धनुष को दृढ़ता से पकड़ना सीखा और अभ्यास किया कि हाथ पर कितनी भी चोट लगे धनुष न छूटे। द्रोण को जो बात सबसे प्रिय थी वह ये कि अर्जुन अत्यंत तीव्र गति और कुशलता से बाण चला सकते थे, वे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण थे। द्रोण ने अर्जुन को सलाह दी, कितने भी बड़े लोग तुम्हारे साथ युद्ध करने आए उनके प्रति सम्मान के कारण पीछे न हटे, युद्ध को अपना कर्तव्य मानकर करें। अर्जुन द्रोण के स्नेह के पात्र बने और उन्होंने सौवीर राजा विमल तथा दत्तमित्र और उसके भाई का वध किया, जो कौरव राज्य के शत्रु थे और उनके पिता के अधीन भी नहीं हुए थे। वे अकेले ही रथ पर निकले और पूर्वी देशों के 10,000 राजाओं को एक साथ जीत लिया। कई और पड़ोसी राजाओं को कौरव राज्य का सामंत बनाया और उनसे कर तथा उपहारों के रूप में अपार धन अर्जित कर हस्तिनापुर पहुंचाया। नकुल और सहदेव ने भी कौरव राज्य के कई शत्रु राजाओं को जीता और अपार धन लाकर कोष भर दिया। पांडवों की कीर्ति को इस प्रकार चारों दिशाओं में फैलते देख धृतराष्ट्र सहन नहीं कर सके। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इसी तरह आगे बढ़ने दिया जाए या उन्हें नियंत्रित किया जाए, इसलिए उन्होंने कणिक नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण मंत्री से सलाह मांगी। कणिक ने कहा कि यदि शत्रुओं को किसी भी मायावी उपाय से नष्ट किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन ने भी कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार विमर्श किया और पांडवों को नष्ट करने का निर्णय लिया। जब पिता को बताया तो पिता ने भी वैसा ही करने को कहा। पांडवों को वारणावत नगर अर्थात काशी भेजने और वहां लाख के घर में जलाने की योजना तैयार की गई। धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार उनके मंत्री एक एक करके पांडवों के पास आए और वारणावत नगर की सुंदरता का वर्णन करने लगे। उन्होंने उन्हें उस नगर को एक बार देखने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में धृतराष्ट्र ने स्वयं पांडवों से कहा, पुत्रों, सब कह रहे हैं कि वारणावत नगर को देखने के लिए 1000 आंखें भी कम हैं। शीघ्र ही वहां भगवान शिव का उत्सव भी होने वाला है। यदि तुम चाहो तो अपनी माता को साथ लेकर वहां जाओ, कुछ समय वहां प्रसन्नता से बिताओ और फिर हस्तिनापुर लौट आओ। धर्मराज समझ गए कि ये देश बहिष्कार है और उन्होंने धृतराष्ट्र के शब्दों पर विशेष प्रसन्नता नहीं दिखाई। इसी बीच दुर्योधन पुरोचन नाम के एक शिल्पकार को एकांत में ले गया और उससे इस प्रकार कहा, मेरे पिता पांडवों को वारणावत नगर भेज रहे हैं। तुम पहले ही रथ पर जाओ और लाख जैसी वस्तुओं से एक सुंदर घर बनाओ जो आग लगाने पर दिवटी की तरह जल उठे। उसमें सारी सामग्री इस तरह व्यवस्थित करो कि जो भी देखे वो उसे बहुत अच्छा कहे। जब पांडव उस घर में बिना किसी संदेह के कुछ दिन रह ले तब आधी रात के समय जब वे सो रहे हों घर में आग लगाकर वापस आ जाना। यदि वे उसमें जलकर मर जाएं तो मुझे शांति मिलेगी। तुम देखोगे कि मेरे राजा बनने के बाद मैं तुम पर कितनी कृपा करूंगा। पुरोचन इसके लिए सहमत हो गया। उसके लिए दुर्योधन ने तेज घोड़ों वाला रथ तैयार करवाया और उसे वारणावत नगर भेज दिया। पुरोचन ने वहां पहुंचते ही लगन के साथ अपना कार्य शुरू कर दिया। चंदा मामा महाभारत 9वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।